नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। पूरे देश में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है। इसे लेकर के समूचा विपक्ष संसद में चर्चा कराने की मांग कर रहा है। लगातार 2 दिन से संसद के शीत सत्र के पहले और दूसरे दिन, पहला दिन तो पूरी तरह से निपट ही गया लगभग, दूसरे दिन भी संसद की कार्यवाही शुरू होने के पहले विपक्ष ने संसद भवन में विरोध प्रदर्शन जताया। एक बड़ा चिंता का विषय है। इसमें लगातार बीएलओज की मौत हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ ही ठीक इसके समानांतर सरकार ने एक ऐप आपके मोबाइल फोन में इनबिल्ट कराने की योजना पर काम शुरू किया है। इस संबंध में दूरसंचार विभाग की तरफ से सभी मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया है। आज इस मुद्दे को लेकर के जारी बहस पूरे देश भर में। ऐसा क्यों? आखिर इस ऐप से क्या दिक्कत हो रही है लोगों को कि ये मुद्दा अचानक से ठीक उसी तरह से गरमा गया है जैसे कि कभी पेगासस को लेकर के था। क्या ये ऐप हमारी निजता पर कोई सवाल खड़ा करने जा रहा है? हमारी निजता को समाप्त करने जा रहा है? आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। पहले हम इसके बारे में आपको बता दें, शायद आप सबको अच्छी तरह से इसके बारे में पता भी होगा। आप सबके हाथ में एक मोबाइल है और आपको हर दिन लगभग इसके बारे में एक मैसेज जरूर आ रहा होगा। इसके तहत दूरसंचार विभाग डीओटी ने 28 नवंबर को एक दिशा निर्देश जारी किया। इसके मुताबिक सभी मोबाइल कंपनियों को अपने स्मार्टफोन्स में संचार साथी ऐप को फ्री इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। कंपनियों को इस नियम को लागू करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। इसे लेकर अब विपक्ष का हमला तेज हो गया है। सरकार का यह कहना है कि इस ऐप के जरिए मोबाइल के IMEI से जुड़े किसी भी फर्जीवाड़े, फोन चोरी और फर्जी कॉल या धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। वही विपक्ष इसे निगरानी का साधन करार रहा है और मोबाइल कंपनियों के जरिए भी इस ऐप का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार का कहना है कि जिस तरह से साइबर क्राइम लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं, तमाम लोग परेशान हो रहे हैं, उस पर तत्काल फौरन कार्रवाई के लिए ये ऐप जरूरी है। आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाए उसका पता लगा लेंगे। अभी हाल में कुछ हजारों की संख्या में इन्होंने मोबाइल चोरी के मोबाइलों को बरामद भी किया है। उससे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट को लेकर के। लेकिन सवाल यह है कि जब से इंटरनेट आया है तब से साइबर क्राइम लगातार बढ़ा है। जितने भी ऐप्स आ रहे हैं उन सब के जरिए आपकी निजता कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। लेकिन इन ऐप्स के भीतर एक विकल्प होता है कि कंज्यूमर उसे इंस्टॉल करे या न करे या उसे डिलीट कर दे। लेकिन ये जो सरकार की तरफ से नया ऐप मंगाया जा रहा है, संचार साथी ऐप, इसे आप डिलीट नहीं कर सकते, ऐसा पहले बताया गया। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, आपको इसका इस्तेमाल करना ही करना है। यानी कि ये
इस ऐप के मोबाइल में इंस्टॉल इनबिल्ट होने के बाद आपकी हर गतिविधि, आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किससे क्या बात करते हैं, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, इन सब की जारी पल पल की सारी जानकारी सरकार को होगी। क्या ये हमारी निजता पर कुठाराघात नहीं है? वैसे भी अगर आप बात करें तो आधार भी एक ऐप है और उसमें हमारा सारा डिटेल उसके अंदर है। ये प्रक्रिया बहुत पहले से है, लेकिन आपको जो जानना है वो उससे जान सकते हैं। आपका आधार आपके पैन से जुड़ा हुआ है, आपका आधार आपके वोटर आईडी से जुड़ा हुआ है, सब कुछ तो है। स्कूल में दाखिला देने के लिए जाइए, तमाम अदालतों ने इसके लिए मनाही की, बावजूद इसके स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जाइए तो आधार की जरूरत होती है। खैर, हम ये कहते हैं कि साइबर क्राइम एक ज्वलंत गंभीर मुद्दा है देश के समक्ष। इस पर लगाम कसना बेहद जरूरी भी है, लेकिन इसकी आड़ में देशवासियों की निजता को ताक पर रख दिया जाए, ये क्या जरूरी है? क्या देश की 150 करोड़ आबादी को शक के दायरे में लाना सही है? फिर केंद्र सरकार संचार साथी ऐप को हर मोबाइल में इंस्टॉल क्यों कराना चाहती है? क्या कोई डर सता रहा है? क्या नेपाल के जनजेट की तख्ता पलट की कार्रवाई से सरकार डरी हुई है? क्या बांग्लादेश और श्रीलंका की क्रांति से डर रही है? या नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में तख्ता पलट के बाद वोट चोरी, संविधान और लोकतंत्र की हत्या के प्रयासों को नाकाम करने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जनजेट युवा और छात्रों से की जा रही अपील डरा रही है सरकार को? इन सभी पड़ोसी देशों में हुई तख्ता पलट कार्रवाई से इतना डरी है सरकार कि उसके नुमाइंदे अब हमारे बेडरूम में इस ऐप के जरिए 24x7 पहरेदारी करेंगे। क्या सरकार देश की वैचारिक विविधता को खत्म करना चाहती है? सरकार ये चाहती है कि सिर्फ इस देश में आरएसएस, बीजेपी की वैचारिकी ही चलेगी? क्या यह संवैधानिक है? सवाल तो खड़ा होगा। जैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर एसआईआर को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया है कि यह संवैधानिक नहीं है। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। यह अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने से भी ज्यादा गंभीर निजता पर डाका डालने सरीखा है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार नेपाल के जनजेट की आंदोलनात्मक कार्रवाई से ज्यादा डरी हुई है, जहां सभी सोशल मीडिया ऐप पर तालाबंदी के बाद भी युवा सड़क पर उतर आए। ऐसे में अब सरकार व्यक्ति व्यक्ति की हर बातचीत और क्रियाकलाप की तह तक जाना चाहती है कि कहीं वो नेपाल की तरह रातों रात कुछ बड़ा तो नहीं करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने का प्लान तो नहीं बना रहे हैं। यानी सरकार को अपने ही उन वोटरों पर भरोसा नहीं जिनके कथित वोट से वो सभी राज्यों के चुनाव लगातार जीत रही है और जीतने का प्रयास कर रही है। जैसा अभी हाल में बिहार में हुआ, उसके पहले महाराष्ट्र में हुआ, उसके पहले हरियाणा में हुआ। दरअसल मुझे लगता है कि सरकार 2024 के जनादेश के बाद से इतना डरी हुई है कि वो अब आपकी सांसों में बस जाना चाहती है। ये संचार साथी ऐप आपका जीवन साथी बन करके आपके साथ 24x7 रहेगा। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसका कोई मतलब है क्या?
आपके विचार क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, एक पति पत्नी आपस में क्या बात करते हैं, दो लवर्स आपस में क्या बात करते हैं, इन सब चीजों पर आपकी निगरानी रहेगी। सब कुछ आपको जानना है। क्यों भाई? इस पर सोशल मीडिया और राजनीतिक क्षेत्रों में बहस तेज है। अब आपको बताते हैं कि इस मामले को लेकर के मेरे पास दो प्रियंका बहनों का बयान है, जिसमें कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, इन दोनों ने ऐप को लेकर कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दूरसंचार विभाग के उस निर्देश पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस ऐप को जासूसी ऐप बताते हुए कहा कि यह कदम नागरिकों की निजता पर सीधा हमला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हर नागरिक का निजता का अधिकार सर्वोपरि है। लोग अपने परिवार या दोस्तों को जो संदेश भेजते हैं उन पर सरकार को निगरानी रखने का कोई अधिकार नहीं। उनके अनुसार इस तरह की बाध्यता जनता के भरोसे को कमजोर करती है। सरकार पर तानाशाही की ओर बढ़ने का आरोप प्रियंका गांधी लगाती हैं और कहती हैं कि केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए बताती हैं कि देश में हर ओर तानाशाही बढ़ रही है। संसद सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रही है क्योंकि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में खुली बहस की संस्कृति बेहद जरूरी है और सरकार इससे दूर भाग रही है। संचार साथी ऐप को नए मोबाइल फोनों में फ्री इंस्टॉल करने के दूरसंचार विभाग के आदेश पर राजनीति गर्म है। प्रियंका गांधी और प्रियंका चतुर्वेदी, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो अब उसके बाद उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि फोन फ्रॉड रोकने और नागरिकों की फोन गतिविधियों पर निगरानी रखने के बीच बहुत कम अंतर है। प्रियंका गांधी का कहना है कि साइबर सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार हर नागरिक के फोन में झांकने का बहाना बनाए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी नागरिक इससे खुश होगा। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी का भी विरोध है और वो कहती हैं कि यह निगरानी का एक और तरीका सरकार के इस कदम पर शिवसेना यूबीटी सांसद कहती हैं कि नागरिकों की निजी जिंदगी में दखल है ये कि प्री इंस्टॉल्ड ऐप के जरिए सरकार फोन का इस्तेमाल की हर गतिविधि पर नजर रख सकती है। ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है। प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि फ्री इंस्टॉल ऐप के नाम पर यह निगरानी का एक और तरीका है। इससे हमारी हर फोन गतिविधि ट्रैक की जा सकती है। हम इसका कड़ा विरोध करेंगे और सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी पार्टी इस फैसले का हर स्तर पर विरोध करेगी क्योंकि यह नागरिकों की स्वतंत्रता और निजता के खिलाफ है। सवाल यहीं तक नहीं है। अभी हमारी सबसे बड़ी चीज है इस देश की निजता, देशवासियों की निजता। अब इसके ऐप को ले आने के पीछे आपकी सोच क्या है? क्या देश का 150 करोड़ की जो आबादी है वो सब के सब संदिग्ध हैं, सभी आतंकवादी हैं? हालांकि कहने के लिए तो लगातार सरकार की तरफ से, चाहे वो प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, वो सभी को आतंकवादी या नक्सल करार देते हैं, सबको घुसपैठिया बता देते हैं। लेकिन जिस निवेश का डंका पीटा जा रहा है, जो कंपनियां विदेशों से आकर के अपनी फैक्ट्री लगाए हुए हैं मोबाइल कंपनियों की, क्या वो इसके लिए राजी हो जाएंगे?
खास तौर पर अगर हम बात करें एप्पल की, तो क्या एप्पल इसके लिए राजी होगा? ये एप्पल ही था या है जो बार बार अपने कंज्यूमर्स को सरकारी गतिविधियों की, जो उसके पास निर्देश आते हैं, उनकी जानकारी अपने कंज्यूमर्स को देती रहती है। बार बार एप्पल यूज करने वाले विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। तो क्या अब एप्पल सरकार की इस दूरसंचार विभाग के इस निर्देश को मान लेगा, सरेंडर कर देगा, या यहां से अपना बोरिया बिस्तर बांध करके कहीं आसपास चीन हो, बांग्लादेश हो, ताइवान हो, कहीं और चला जाएगा? आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है? हालांकि इस मुद्दे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बयान दिया है और उसमें कहा है कि ऐप डाउनलोडिंग अनिवार्य नहीं होगी। ये उपयोगकर्ता के ऊपर निर्भर करेगा कि वो इसे डाउनलोड करता है या नहीं करता है। अगर सिंधिया साहब यहां पर सही हैं, तो दूरसंचार विभाग ने जो मोबाइल कंपनियों को जो निर्देश भेजा है, उसका क्या मतलब है? वो 90 दिन की मोहलत देते हुए जो उन्होंने सब कुछ कहा है कि इसे अपने नए मोबाइल में इनबिल्ट करे, और साथ ही साथ जिनके पास वो पुराना मोबाइल है उससे ऐप के जरिए डाउनलोड किया जाए। यानी हम क्या बात करेंगे, किससे क्या कहेंगे, इन सब पर सरकार की पैनी निगाह होगी कि कहीं आप इसमें कुछ तर्क विपक्ष की तरफ से या जो यूट्यूबर्स हैं, जो विभिन्न चैनल चला रहे हैं, उनकी तरफ से एक और आशंका जताई गई है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी के उस एक ट्वीट को लेकर के बहस और भी ज्यादा चढ़ गई है, और उस ट्वीट के डिलीट करने के बाद मामला कुछ और गर्म हो गया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद सरकार वास्तव में अपने नायक को लेकर के कहीं ज्यादा डरी हुई है। हमारे पास जो सूचनाएं थी, मुझे जो डर सता रहा है वो आपके सामने आम जनता को लेकर के जो डर सता रहा है उसे लेकर के अपनी बात आपके सामने रखी। अब आप पर यह सवाल छोड़ जाता हूं कि आप इस ऐप को लेकर के क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या ये ऐप केवल और केवल साइबर क्राइम को रोकने के लिए है, या पेगासस की तरह व्यक्ति व्यक्ति की जासूसी करने के लिए? नमस्कार। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। अजय चतुर्वेदी।